हाँ, सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, सिर्फ हमने 6 पावर रूल्स डिस्कस किए थे। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हम डिस्कशन अपना हुआ था। जैसे एक तो हमने पढ़ा था कि अगर a टू दी पावर m a टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, m प्लस n। ये बस इसलिए याद रखने कि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कई बार हम इनका यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर हम बेस एक जैसा हो, बस बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। और ये ब्रैकेट हमें क्यों लगाना होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है इतना और इस पे पावर है ये, और वो आपसे पूछ ले कि ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा। सो अब मेरी मजबूरी होगी कि मुझे बेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें कभी बेस में चेंज करने की जरूरत पड़े तो मैं अगर 25 को 5 स्क्वायर लिखूंगा, सो मुझे लगाना पड़ेगा पहले ब्रैकेट, तब इसका पावर लिखा जाएगा। और अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो ब्रैकेट लगाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जहां बेस में चेंज करोगे तो वहां कंफर्म ब्रैकेट आएगा। चौथा हमने डिस्कस किया कि अगर कभी पावर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बस जगह चेंज कर दो बेस की। अगर ये ऊपर है, न्यूमेरेटर में है, अंश में है, तो इसे नीचे यानी डिनोमिनेटर या हर में ले जाओ, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मान लीजिए कभी ऐसे मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे, ऊपर ले जाते हैं इसको, न्यूमेरेटर या अंश में ले जाते हैं, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो जब कभी आप बेस की जगह बदलेंगे, न्यूमेरेटर अंश में है, डिनोमिनेटर हर में लेकर जाना है, तो उसका जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अच्छा, नेक्स्ट था कि चलिए हमने बेस तो बराबर कर लिए, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर तो सेम हो, बस बेस अलग अलग हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका होल पावर m आ जाएगा। और एक लास्ट, अगर डिवाइड का साइन है बीच में तो बेस को आपस में डिवाइड कर दो और इस पे होल पावर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो बस इनका हमें ध्यान रखना है कि ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके लिखे हुए नहीं है तो एक बार आप इनको लिख लीजिए। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, अब इन पावर्स के कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, और हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर। कि अगर किसी भी नंबर पे पावर कितना होगा, 2 होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सो हमें स्क्वायर जैसे यहां पर डिस्कस करने हैं, और स्क्वायर याद करने के लिए आपको सिर्फ 25 तक के स्क्वायर मालूम होने चाहिए। इनसे हम यहां तक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको आता है स्क्वायर निकालना तो मतलब आपको आता है साथ में क्या, स्क्वायर रूट निकालना भी। भाई आपको अगर यह पता है कि 6 का स्क्वायर इतना, तो साथ में आपको यह भी तो पता है कि 36 का स्क्वायर रूट कितना, 6। तो जहां तक हम स्क्वायर जानते हैं वहां तक के स्क्वायर रूट को हमें यहां पर किसी मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को रिवर्स करना है। और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं चीजों को। चलिए, सबसे पहले हम 25 तक स्क्वायर की बात करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम सारे स्क्वायर्स निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट रहेगा अपना क्या, स्क्वायर या वर्ग। जिससे जब आप घर जाएं अपने और घर वाले आपसे पूछें कि आता क्या है तुम्हें, तो बताना स्क्वायर आते हैं। 25 तक याद है और 125 तक फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, इस सब्जेक्ट में हमें कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा रहती है कॉपी पेन पे।
अगर कॉपी पेन को हम छोड़ दें, बिना कॉपी पेन के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और बिना कॉपी पेन के हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस कर पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल सही है, ह्यूमन नेचर है कि प्लस माइनस में हम जितने कंफर्टेबल हैं, जैसे हम बिना कॉपी पेन के कर लेते हैं, बाकी चीजें करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना सारी कैलकुलेशन को ही प्लस माइनस पे ले आए। तो पूरा गेम चलेगा सिर्फ प्लस और माइनस, कि हम चीजों को, यानी नंबर्स को हम प्लस करें माइनस करें, प्लस माइनस से ही सारी कैलकुलेशन को या धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो पहला, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 25 तक के अपने स्क्वायर्स क्लियर करने हैं। चलिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 16। अच्छा, 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना? 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बता दीजिए, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अच्छा, 11 का स्क्वायर 121, 121। अच्छा, 12 का स्क्वायर 144, 144। 13 स्क्वायर 169, 169। 14 स्क्वायर 196, 194। 15 स्क्वायर 225, 225। अब इसके बाद आवाज थोड़ी कम होगी, देखना, ठीक है, धीरे धीरे आवाज डाउन होगी, इसका ग्राफ गिरता जाएगा अब। अच्छा, 16 स्क्वायर 256। 17 स्क्वायर 289, 289। 18 स्क्वायर 24, 324। अच्छा, 19 स्क्वायर 361। हाँ, हो रहे ना थोड़े थोड़े मिस फायर, जो है कि सर इधर मार रहे थे इधर लग गया। चलिए, 20 स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। हाँ, अब सरेंडर है सर हमारा, अब नहीं, अब मत पूछो हमसे। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। 23 का स्क्वायर 529, 529। ये 576, 576 और एक लास्ट ये। अगर आपने यहां तक का कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया, मतलब आपको 25 तक के स्क्वायर आते हैं, इससे तो बहुत सारी कैलकुलेशन सिखाने वालों, आप बार बार ये बोलेगा अच्छा ये भी कर सकते थे, अच्छा ये भी कर सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ 25 स्क्वायर से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में बड़ा ये काम आता है 25 तक का स्क्वायर। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेस जिसको हम कहते हैं 50 बेस। 50 बेस का मतलब है कि 50 से 25 ज्यादा और 50 से 25 कम, हम इन स्क्वायर्स को अब क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट ये है कि ये स्क्वायर्स हम जल्दी कैसे निकाल सके। जैसा मैंने कहा कि अपना बस प्लस माइनस उधार लीजिए। अच्छा, अब प्लस माइनस उधारने का तरीका, कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 25 में 2 प्लस करना है, मेरे हिसाब से किसी को कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। 25 में 6 प्लस करना है, अच्छा कितना होगा, 25 प्लस 6 31, कर सकते हैं। अच्छा, 25 में 8 प्लस करना है 33। 25 में 9 प्लस करने 34, यहां तक हम कर लेते हैं। अच्छा, 25 में 11 ऐड करने, तो यहां बस एक चीज याद रखना कि एक नंबर को तो एज इट इज रहने दो और दूसरे को हमेशा इसी तरह से पढ़ना, ऐसे, मतलब 2 हिस्सों में तोड़ना है इसको। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम 2 डिजिट नंबर में दूसरा 2 डिजिट नंबर ऐड करने में थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ को आसान कैसे करोगे, कि पहली बात तो कॉपी पेन नहीं पकड़ोगे। ठीक है, कि हमारी आदत होती है कि जैसे ही हमें कोई वैल्यू मिली फटाफट लिख लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, तो कॉपी पेन नहीं पकड़ोगे। आपको बस इतना करना है कि एक नंबर को तो एज इट इज रहने दो और दूसरे को 2 हिस्सों में तोड़ लो। ठीक है, तो 25 में 10 ऐड करें तो 35 में 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और फिर 1 ऐड करें तो 36, एक और जोड़ दें 36 हो जाएगा। हर बार करना है ये काम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 72 में और आपको 16 ऐड करने हैं। अब कई बार डायरेक्ट जब हम ऐड करने जाते हैं तो हमें टाइम लग जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें पहले तो 10 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, और फिर 6 और प्लस कर दो उसी 82 में, तो कितने हो जाएंगे 88। तो अपनी अप्रोच अब ऐसी बना लो कि कभी भी 2 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट पे भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, सो आज का टास्क क्या है, आज का होमवर्क सुन लो पहले तो। ठीक है, होमवर्क ये है कि जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, या तो आप इधर से जाएंगे या फिर आप इधर से जाएंगे। ठीक है, अब रास्ते में आपको यहां पे खड़े हुए या इधर खड़े हुए व्हीकल नजर आएंगे, और हर व्हीकल पे कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 4। ठीक है भाई, 4 डिजिट नंबर उस पे लिखा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए किसी पे लिखा हुआ है
ये कह दे 7126 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ना 71 और 26। आज से शुरू कर दो ये काम, आप देखना बहुत जल्दी आपको अपनी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा। मैथ्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर बैठेंगे, रूम बंद करेंगे, कहीं से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मां सरस्वती का आह्वान करेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ का मतलब है चलते फिरते आपको क्या करना है, ये चीजें सीखनी है। तो इससे आप एक चीज सीखेंगे, क्विक रेस्पॉन्स करना। और ये जो बोलता है ना प्री में कि भाई आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। कि आप किसी भी जैसे आप यहां पर क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जल्दी देते हैं तो मतलब अगर आपको कोई समस्या दी जाए तो आप उस पर कैसा रेस्पॉन्स करेंगे, क्विक रेस्पॉन्स करेंगे। हाँ, ये बात अलग है सरकारी आदमी जॉब में जाके आलसी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट तो उनको रिक्रूट करती है ना भाई, जो कैसे हैं, फास्ट हैं बाकी लोगों से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी क्या होती हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ इंप्रूव होती हैं। मैथ्स अच्छा होना मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा, जैसे यहां से क्या आता है, इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये नहीं आप खूबसूरत हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप मेंटली बहुत मैच्योर हो जाते हैं, आप चीजों पे सही रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं। और गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को चाहती है जो मेंटली मैच्योर हैं, रेस्पॉन्स क्विक करते हैं, या जो ओवरऑल कैसे हैं, समझदार है, ठीक है। और इसी बात का आपका बस टेस्ट हो रहा है। टेस्ट इस चीज का नहीं है कि आपको स्क्वायर कितने आते हैं, टेस्ट इस चीज का है कि आप स्क्वायर को कितने अलग अलग तरीके से, कितने इजी वे में आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब जैसे मान लीजिए उस विकल्प पे लिखा हुआ है ये, तो आपको क्या करना है, 71 अलग किया, 26 अलग किया, नहीं 4 डिजिट का नंबर है, दो में इसको डिवाइड कर लो। अच्छा, अब 71 में पहले मैं कितना ऐड कर दूं, 20, कितना आ जाएगा, 91, 91 ये हो जाएगा। और अब उसमें 6 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 97। आप जितनी देर में लिखते रहें दोनों वैल्यू को, उससे पहले आप आराम से ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, और आप बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, इजीली आंसर दे रहे हैं। सो यहां से काम करना है, यहां से काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी बहुत कम लिमिट है। इसकी लिमिट जो है वो इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। सो इसे काम पे लगाना है। अब चलिए 50 बेस में हम क्या करेंगे, जैसे 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, 2500। अब जो नंबर 50 से बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 2500 से बड़ा होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 51 का स्क्वायर निकालना, ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, 1, तो नंबर 50 से जितना ज्यादा इतना इस 25 में ऐड कर दो। ये 50 से एक ज्यादा है तो मैंने 25 में एक प्लस कर दिया, कितने हो जाएंगे, 26। और क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मुझे चाहिए 2 डिजिट, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 01। अगेन 52, हाँ 50 से कितना ज्यादा, 2। सो 25 में 2 प्लस कर दे, कितना आ जाएगा, 27। और क्या होता है 2 स्क्वायर, भाई जितना ज्यादा है बस उसी वैल्यू का स्क्वायर करना है, मतलब आप जितना प्लस कर रहे हो उसी वैल्यू का क्या कर दो, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4, इट मींस 04। अच्छा 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा, तो 25 में 4 ऐड करना, कितना आ जाएगा, 29। और क्या होगा 4 स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर ये। अब आज से आपकी टेंशन बदल जाएंगी, आपकी टेंशन ये नहीं होगी 54 स्क्वायर, आपकी टेंशन होगी अब आज से 4 स्क्वायर, कि 4 स्क्वायर अगर मुझे पता है तो कुछ नहीं है 15 स्क्वायर। अच्छा ऐसे 64 स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, तो अगर मुझे 14 का स्क्वायर आता है ना, तो मतलब मुझे 64 का भी स्क्वायर आता है। सो गेम यहां पर ये है। चलो तो अब फटाफट बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं 56 का स्क्वायर तो आप क्या कहोगे, 3136। क्विक रेस्पॉन्स देना है, कैसे देना है, नंबर 50 से कितना ज्यादा, 6, तो 25 में 6 ऐड कर दें, इतना, और इसी 6 का स्क्वायर कर दें, आएगा धीरे धीरे आएगा 57। अब ये आंसर आप ऐसे दे रहे हो जैसे आपको पहले से इसका स्क्वायर याद है, ठीक है,
गलती से अगर अपने दोस्तों के आगे बोल दिया, हाँ दुनिया उजड़ जाएगी उनकी। जो उनको ये लगेगा कि ये आदमी, इसको मेरे पीछे बैठा करता था, इसको मैंने पूरा पेपर कराया है मैथ्स का, आज ये फटाफट स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर रट गए इसको। जो जबकि हमें रटा हुआ कुछ नहीं, हमें आता है सिर्फ एक मेथड कि 25 में 7 प्लस किया इतना और 7 स्क्वायर। तो मेरा कहना है कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल मत करना कभी, कि मोस्टली कह देते हैं रट लो, जितने स्क्वायर रटे जाए रट लो। अरे कुछ नहीं रटना, क्योंकि ये हमारे दिमाग के हार्ड डिस्क नहीं है कि भाई इसमें हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करने हैं तो जीके स्टोर करो इसमें, जो क्योंकि उसमें होते हैं फैक्ट और वो रटने होते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो और फटाफट कैलकुलेट हो जाएंगी। जितनी देर में लोग सोचकर बोलेंगे इतनी देर में आप कैलकुलेशन कर दोगे इसकी। अच्छा 59 का स्क्वायर बताना कितना होता है? 3481। भाई 25 में 9 प्लस कर दें तो 34 हो जाएगा और 9 स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा, 3481। अच्छा फिर से, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 61 का स्क्वायर, अब ये 50 से कितना ज्यादा है? 11। तो 25 में 11 ऐड करना कितना आ जाएगा? भाई पहले 10 प्लस कर दो, फिर 1 प्लस कर देना, कितना आ गया? 36। और क्या होता है 11 स्क्वायर? अरे नहीं नहीं, कितना प्लस किया था? 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 11 स्क्वायर? 121। अच्छा इस बार एक गड़बड़ हुआ कि मुझे 4 की जगह 5 डिजिट मिल रहे हैं। दूसरा, यहां 2 मिलते थे 2 ही मिल रहे हैं, ये बदमाशी कर रहा है। सो आपको करना क्या है कि आपको तो 2 ही रखने, ये जो एक्स्ट्रा है ना आगे भेज दो बस इसे। सो कितना हो जाएगा वैल्यू? तो अब 2 स्टेप में बोलना कि 36 और 121, यानी 36 और 121। पहला स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा है कि 1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 3721। चलिए एक बार 62 ट्राई करते हैं। सबसे पहले 50 से कितना ज्यादा? अच्छा 25 में 12 प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 37। और क्या होता है 12 स्क्वायर? 144। अच्छा फाइनल आंसर बताना आपका क्या हो सकता है यहां से? 3844। तो वैल्यू हो जाएगी 3844। तो इन चीजों के लिए कभी स्ट्रगल मत करना, आप बहुत आसानी से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अच्छा फिर से, जैसे मैं 64 कह रहा था, 50 से कितना ज्यादा है? 25 में 14 ऐड करना कितना आ जाएगा? पहले 10 प्लस कर दो, बाद में 4 कर देना, 39। और क्या होता है 14 का स्क्वायर? 196। अब ये तो रखना है और इसको आगे जाके प्लस कर दो, तो 39 प्लस 1 40, तो 40 96। अच्छा 21 का स्क्वायर याद है? याद करो क्या है? चलो दोबारा देख लो, फटाफट देख लो। हाँ 441। अब मैं आपसे कहूं 71 का स्क्वायर क्या होगा? तो 50 से कितना ज्यादा है ये वैल्यू? अच्छा 25 में 21 ऐड करने, 25 में 20 ऐड करना, 45 प्लस 1 46। भाई 25 में 20 प्लस करोगे 45, एक और प्लस करोगे तो 46। और क्या होता है 21 का स्क्वायर? जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है, 441। ये रखना है और ये आगे, तो 46 प्लस 4 46 में 4 प्लस कर दें तो ये इतना, और ये एक बार का स्ट्रगल है। जब एक बार आप इन सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे ना, भाई आज का एक दूसरा टास्क। पहला टास्क तो मैंने आपको यह बताया कि बस 5 मिनट दे देना, कोई भी व्हीकल यहां देखे फटाफट उसकी क्या करनी है, 2-2 डिजिट किए और उनको फटाफट क्या किया? प्लस किया। ये पागलपन करो, ये पागलपन जरूरी है बस, जो आपको कहीं घर बैठ के डेली के 10 प्लस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस चीज को क्या करेंगे? रियल टाइम में करेंगे। आपके सामने से कोई व्हीकल गया, ठीक है, आपके सामने वो व्हीकल 4-5 सेकंड रहेगा, फटाफट उसके जो डिजिट हैं उनको प्लस करके देखना। अभी धीरे धीरे इसी में हम माइनस पे आएंगे, फिर मल्टीप्लाई पे आएंगे, सारी बातों पे करेंगे। यहीं पे आपकी कैलकुलेशन तब होती है इंप्रूव जब आप इस चीज को कॉपी पेन से निकाल के अपने आसपास जो मैथ्स है वहां लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुआ कि जब नंबर 50 से बड़ा है, ठीक है, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है, मतलब आपको साथ में क्या आता है? स्क्वायर रूट भी आता है। भाई आपको 36 का स्क्वायर रूट नहीं आता था, आपको यह पता था कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसलिए आपने बोल दिया कि 36 का स्क्वायर रूट कितना है? 6 है। यानी हमें जिन नंबर्स के स्क्वायर मालूम है
तो हमें उन नंबर्स के क्या मालूम है, स्क्वायर रूट मालूम है। तो अब यहीं से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते जाएंगे स्क्वायर रूट को भी। जैसे मान लीजिए आपको नंबर मिले ये और आपसे पूछ ले कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। अब इस चीज को यहीं समझते जाना। सबसे पहले इन दो लास्ट के दो डिजिट को छोड़ देना, इसको देखना ये वैल्यू 25 से बड़ा है या 25 से छोटा है। 25 से बड़ा है, तो अगर ये वैल्यू 25 से बड़ा है इसका मतलब हमारा नंबर 50 से बड़ा है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था कि नंबर 50 से जितना ज्यादा होता है उतना 25 में ऐड कर देते हैं। तो अगर ये वैल्यू मुझे 25 से बड़ी मिली है तो इसका मतलब मेरा नंबर 50 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है वो कौन बताएगा, ये बचे हुए दो डिजिट बताएंगे। अच्छा, कौन सा नंबर है 1 से लेकर 25 तक जिसके स्क्वायर में 09 आता है, मतलब 9 आता है 3 के स्क्वायर में। तो मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यू आएगी 50 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो जब आप चेक करोगे तो ये वैल्यू इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट निकालना सीखें, साथ के साथ सीखेंगे इस चीज को। अच्छा, मुझे फिर से बताएंगे आप कि अगर नंबर होता ये तो आप इसका स्क्वायर रूट क्या कह रहे होते। ये वैल्यू 25 से बड़ी है मतलब नंबर 50 से बड़ा है। अच्छा, कितना बड़ा है वो ये बताएगा। कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 49 आता है। ठीक है, देखो मैं कहता हूं, लोग कहते होंगे कि ब्रॉड माइंडेड बनो, अपनी सोच बड़ी करो। मैं कहता हूं अपनी सोच छोटी करो, सिर्फ 1 से लेकर 25 तक यही दुनिया हमारी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी नंबर होता है ना वो नंबर इसी के अंडर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 49 आता है, 7 के स्क्वायर में। तो मुझे बता सकते हो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 57 आ जाएगा। अच्छा, फिर से मान लीजिए नंबर होता, ये छोड़ देते, इसे देखकर बताएंगे कि ये 25 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, मतलब नंबर हमारा 50 से बड़ा है। अच्छा, कितना बड़ा है वो कौन बताएगा, ये बताएगा। बताना कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 44 आता है, 12 के स्क्वायर में आता है। तो 50 से 12 ज्यादा यानी 50 + 12 कितना हो जाएगा, 62। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। चलिए और देखते हैं। अगर आपको ये नंबर मिलता और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है तो आप क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 50। मैं कह रहा हूं आज से आपकी टेंशन बदल जाएगी। आपकी टेंशन ये नहीं है 4 3 5 6, आपकी टेंशन सिर्फ इतनी है कि 1 से लेकर 25 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 56 आता है। कौन सा है वो, 16 का स्क्वायर। तो ये तो बता रहा है वैल्यू 25 से बड़ा, और ये बता रहा है मतलब 25 से बड़ा है तो मतलब नंबर हमारा 50 से बड़ा है। और ये बता रहा है कितना बड़ा है, 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 66 66 हो जाएगा। चलो और एक और देखते हैं। आपसे कहा जाए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट, देखते ही पहचान लोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि चीजों को सीधा और उल्टा दोनों पढ़ना है। मैथ्स का रूल यही है कि अगर आप चीजों को रिवर्स यूज कर पा रहे तो आपने आधे टॉपिक तो अपने यहीं खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए 5184 इसका क्या कह सकते हो। हाँ, तो आज से हमारी मुसीबतें बदल गई हैं। ट्रम्प टैरिफ, रूस यूक्रेन वॉर, ये हमारी मुसीबतें नहीं। हमारी मुसीबत है कि वो कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में, जिसके स्क्वायर में 84 आता है। अब लग रहा है ना दुनिया बहुत छोटी है कि अगर ये चीज मुझे आती है तो बड़ा आसान है। चलो एक बार फिर से देख लो, आंसर बताना। 72, 72 हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस आपको 25 तक स्क्वायर याद नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गया नंबर जब 50 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर नंबर 50 से छोटा होता तो उस केस में क्या करते, मान लीजिए 49 होता, सेम लॉजिक रहेगा, बस इतना देखना है कि नंबर 50 से कितना कम है। अच्छा, कितना कम है, ये 1 कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि 25 में से 1 लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। और अब जितना कम है भाई, जैसे पहले जितना ज्यादा था, जितना प्लस कर रहे थे उसका स्क्वायर कर रहे थे, अब जितना माइनस करोगे उसका स्क्वायर कर दो। कितना कम है, 1 लेस है, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 01। दोबारा
47। 50 से कितना कम? तो 25 में से 3 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 22। और क्या होता है 3 स्क्वायर? 9 होता है, लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा 09। भाई जहां 2 डिजिट नहीं मिलेंगे 0 लगा देंगे। चलिए बताएंगे 46 का स्क्वायर। इक्कीस 16 जो नजर आता है वो है नहीं, नजर तो 9 आ रहा था, लेकिन माइनस कितना किया? 1 किया। तो ये 50 से 4 कम है, तो मैं 25 में से 4 लेस कर दूं, 25 में से 4 माइनस करें, ये आ जाएगा। अच्छा, और जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना? 16। आज आपको एक चीज और फील होगी कि प्लस करना माइनस करने से थोड़ा आसान है, ठीक है? माइनस करने में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना हम प्लस करने में है। पहले हमने जब हमारी लाइफ में ये बेसिक ऑपरेशंस बड़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, तो सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ा था, इसलिए वो हमें थोड़ा आसान लगता है। सब्ट्रैक्शन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, 44 का स्क्वायर क्या कहोगे? 50 से कितना? 6 कम है, तो 25 में से 6 माइनस कर देते, कितना आ जाएगा? 19। अच्छा, 42 का स्क्वायर कोई आपसे पूछ ले तो कितना कम है? 8 कम है, तो 25 में से 8 माइनस कर दें, 17, और 8 स्क्वायर कितना? 64। अच्छा, 41। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको इसमें? हार्डली 2-3 सेकंड, और इतना ही टाइम हमें याद करने में लगता है। वो जो हम रट के आते हैं ना, फिर हम याद करते हैं ऐसे कि अच्छा 1681 था, ठीक है? आपका जो वो टाइम है ना, वो टाइम ऑलमोस्ट वही है, लेकिन आप सिर्फ एक मेथड पढ़ रहे हैं। अब आपको नंबर नहीं रटने पड़ रहे हैं, क्योंकि नंबर हम भूल जाते हैं और मेथड्स हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। 25 माइनस 9 और 9 का स्क्वायर। अच्छा, अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 39 का स्क्वायर, ये नंबर 50 से कितना कम है? अच्छा, तो 25 में से 11 लेस करे, तरीका वही रहेगा कि पहले 10 माइनस कर देना, बाद में 1, मतलब चाहे प्लस करने जाओ या माइनस करने जाओ, तो जिस वैल्यू में प्लस कर रहे हो, जिस वैल्यू में से माइनस करो, उस वैल्यू को तो रहने देना एज इट इज। दूसरे वैल्यू को हमेशा 2 हिस्सों में तोड़ना है, जिससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। अच्छा, 25 में से 10 माइनस करते 15 रह जाते, एक और माइनस कर दें तो ये 14 हो जाएंगे। और क्या होता है? जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या होता है 11 स्क्वायर? 121, 121। फिर से ये वही बदमाशी दे रहा है कि स्क्वायर से 3 डिजिट मिल रहे हैं, हमें 2 ही चाहिए थे, तो 2 रख लेते हैं और इस तीसरे को फॉरवर्ड कर देंगे, तो 14 का तो 15 हो जाएगा और साथ में 21 आ जाएंगे। दोबारा समझना, 38 होता। 50 से कितना कम? 25 में से 12 माइनस करना, 13। और क्या होता है 12 स्क्वायर? 144। अच्छा, ये रखना है, ये आगे जाएगा, कितने हो जाएंगे? 14 और 44। चलिए फिर से देखें, मान लीजिए नंबर होता 34। अच्छा, 50 से कितना कम है? तो 25 में से 16 माइनस करना, 9। और क्या होता है 16 का स्क्वायर? भाई जितना माइनस कर रहे हो बस उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो। क्या होता है 16 स्क्वायर? 256। अब ऐसे मत करना सर देखो 4 डिजिट मिल गए हम तो रुकेंगे यहां पर, नहीं। स्क्वायर से 3 डिजिट हमें कभी नहीं चाहिए। 3 मिल रहे हैं तो 2 रखेंगे और तीसरा होगा फॉरवर्ड, तो 9 2 11, तो 1156। ये मेरा फाइनल आंसर है। इस बार हम क्या कह रहे हैं कि नंबर 50 से जितना कम है उतना 25 में से हम क्या कर दें? लेस कर दें, और उसी कम का क्या कर दें? स्क्वायर। अब फिर समझना, मान लीजिए इसी के थ्रू मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, ठीक है? अभी लिख लेना इन सबको, जो इसी के थ्रू अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, मान लीजिए आपको नंबर मिले ये और आपसे कहे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। इनको छोड़ दो और इसको देख लो, ये वैल्यू 25 से बड़ा या छोटा? अगर ये नंबर 25 से छोटा है तो मतलब ओरिजिनल नंबर 50 से छोटा है। अब कितना छोटा है वो कौन बताएगा? ये लास्ट के 2 डिजिट। कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 04 हो सकता है? 2 स्क्वायर में। तो 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो वैल्यू आ जाएगी 48। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 50 से 2 कम
25 में से 2 माइनस कर दें और उसी 2 का स्क्वायर कर दें, क्रॉस चेक भी हो जाएगा ये। भाई 48 का मैं आपसे स्क्वायर कहता तो आप क्या कहते? 50 से 2 कम है, 25 में से 2 माइनस कर दें और इसी 2 का स्क्वायर कर दें। इसका मतलब 2304 का स्क्वायर रूट कंफर्म 48 होगा। अच्छा, तो फिर मुझे बताएंगे, मान लो नंबर होता ये, तो आप इसका स्क्वायर रूट क्या कह रहे होते? टेंशन में आ जाते हो। हाँ, कितना आएगा? 46। क्यों? ये 25 से छोटा और ये बता रहा है कितना कम है, कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है, तो 50 से 4 कम मतलब 46। अच्छा, फिर से ये नंबर होता, आप इसका स्क्वायर रूट क्या कहते? 43। क्यों? ये वैल्यू 25 से छोटा, नंबर 50 से छोटा हो जाएगा। अब ये बता रहा है कितना कम है, तो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 49 आता है? 7 स्क्वायर में, तो 50 से 7 कम, इट मींस 43। अच्छा, फिर से मान लीजिए आपको नंबर मिलता है ये और आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या कहेंगे? 41। ये 81 देखकर कहीं धोखा मत खा जाना कि 9 लिख दो सर 81 तो 9 में आता, नहीं। ये 25 से छोटा मतलब नंबर 50 से छोटा, कितना छोटा वो ये बताएगा कि 9 स्क्वायर 81 होता है, तो 50 से 9 कम मींस 41। अच्छा, एक और वैल्यू, मान लीजिए ये नंबर होता और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होता, तो आप क्या कहते हैं? ये 25 से छोटा, नंबर 50 से छोटा, कितना छोटा है वो ये बताएगा कि 12 के स्क्वायर में आता है 44, तो 50 से 12 कम ये वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं कितना आएगा? 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं कितना आएगा? 24 कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है? मैं कह रहा हूं ना, आज से टेंशन बदल गई है। बड़े नंबर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 1 से लेकर 25 तक, ये आता है तो सब आता है। मैं तो ये तो बता रहा है वैल्यू 25 से छोटा है, मतलब नंबर 50 से छोटा हो गया। अच्छा, कितना कम है वो ये बता रहा है। 18 स्क्वायर होता है 324, तो मतलब 50 से कितना कम हो गया? ये 18 कम हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 आ जाएगी। अच्छा, अब मैं ऐसे रैंडमली कुछ वैल्यू लिखूंगा, आपको पहचानना और उसके हिसाब से रिएक्शन देना है। ये क्विक रेस्पॉन्स आपका चाहिए। तो जब हमें मेथड मालूम है ना, तो ऐसी चीजों को तो बिना लिखे आपको, मतलब 125 तक के स्क्वायर आएंगे या 125 तक के स्क्वायर रूट आएंगे, आप दोनों चीजों को बिना लिखे यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी नंबर का, मतलब जैसे आपको स्क्वायर निकालना आता है, तो आपको रिवर्स में उसका स्क्वायर रूट निकालना भी साथ में आता है। तो एक चीज पढ़ो और दूसरी उसके साथ अपने आप आपकी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बाद में यूनिवर्सल मेथड भी पढ़ेंगे कि मान लो 125 के स्क्वायर से ऊपर अगर हमें कोई भी स्क्वायर निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो वो तो हम पढ़ेंगे आगे जो है। बट जहां तक हम बिना लिखे कुछ काम कर सकते हैं तो करिए। यह चाहता है एग्जामिनर आपसे, जो स्टूडेंट इन चीजों को हमेशा से इसी तरह से लेकर चलते हैं, यानी दूसरे लोगों से अगर आप इन चीजों को डिफरेंट तरीके से पढ़ते हो तो आपके लिए पेपर हो जाता है आसान। देखो, मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट जो पेपर में जाते हैं ना, इस कैलकुलेशन को लेके वो डीजे स्टाइल में जाते हैं। डीजे मतलब देखी जाएगी। ठीक है, कि मतलब 56 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, गुणा कर लेंगे 56 कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कहीं आ गया 3136 स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। जो है स्कूल से हम मेथड पढ़ के तो है खतरनाक वाले, वो खतरनाक वाले मेथड जो हैं वो आपको कॉपी पेन के लिए मजबूर करते हैं, पहली बात तो। दूसरा, टाइम भी तो बहुत लग रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए पेपर में होते हैं मात्र 48 सेकंड, अगर मैं एवरेज टाइम देखूं। कैसे? आपको पेपर में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अगर मैं मैथ्स की बात करूं 25 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे तो 4 सब्जेक्ट है, तो 15 मिनट हुए चारों के, क्योंकि 1 घंटे का आपका प्री होता है। लेकिन जीके से अगर हम 5 मिनट उधार ले लेते हैं तो ये 15 की जगह हमारे पास मिनट्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 20 मिनट मतलब 1200 सेकंड हो गए, और 1200 को अगर मैं डिवाइड करूं 25 से, तो 25 से 100 4 बार डिवाइड होता है।
और जब आप इनको गुणा करेंगे तो एवरेज टाइम एक क्वेश्चन का क्या बना, 48 सेकंड। अब जैसा मैं आपको कह रहा था, आपके पेपर का पैटर्न ये होता है कि 50% क्वेश्चन इजी है, तो एग्जामिनर की डिमांड होती है कि अगर आप उन 50% क्वेश्चंस को इससे आधे टाइम में कर लें, मतलब आपका एवरेज निकले 24-25 सेकंड, तो जो बाकी 50% आपका पेपर है जिसमें 30% तो क्वेश्चन आता है मॉडरेट लेवल का और 20% क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट लेवल का, तब आप इसको टच कर पाएंगे कि आपने मॉडरेट लेवल कर दिया, बचे हुए टाइम में अगर आपने इतना भी पार्ट कर दिया, सिलेक्शन यहां से आ जाता है। और अगर आप डिफिकल्ट को टच कर गए, यानी कुछ डिफिकल्ट लेवल से अगर आप यहां पर जैसे आंसर्स निकालने आपने शुरू कर दिए, तो मतलब आपने यहां पे क्या किया, अपनी रैंक को भी इंप्रूव कर लिया। सो सिलेक्शन तो यहां तक हो जाता है, लेकिन यहां तक सिलेक्शन के लिए जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप इससे भी आधे टाइम में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अब पेपर में क्या आता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे मान लीजिए उसने नंबर दे दिया, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के नाम पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, कि जैसे 3249 इसमें से माइनस करना है, ये कह दे 1764, हालांकि सिर्फ दो वैल्यू नहीं आएंगी, वैल्यू दो से ज्यादा देगा। अब वो आपसे क्या रेस्पॉन्स चाहता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर एवरेज टाइम से कम टाइम में कर पाएंगे, तभी इस तरह के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप टाइम दे पाओगे। यहां मेन गेम है टाइम मैनेजमेंट आपका। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनको माइनस करना है, तो सबसे पहले तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। पहले का बता सकते हो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 57 क्योंकि ये वैल्यू 25 से बड़ा, मतलब नंबर 50 से बड़ा, और कितना ज्यादा वो ये बता रहा है, तो 57। अच्छा, इसका बता सकते हो क्या आएगा? 42। ये रेस्पॉन्स होना चाहिए पेपर में आपका। और इस चीज पे हमारा कभी काम होता ही नहीं है। इसको तो हम ऐसा मान के बैठे कि सर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा ना, पेपर में स्क्वायर रूट के अलग अलग मेथड आते हैं, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, आपको स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट तो अपने आप आ जाएगा। इसका हमें पता है इतना आ जाएगा, भाई ये 25 से छोटा है और ये बता रहा है 8 कम है, तो मैं कहूंगा कि नंबर ओवरऑल 50 से 8 कम हो जाएगा, यानी 42। और अब इनको माइनस करें तो भाई ये आएंगे 10, ये आएंगे 5, कितना हुआ 15। और अब अगर इसमें आप हार्डली अपना टाइम देखोगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को 20-25 सेकंड में डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहां गेम है कि प्री 100 मीटर की रेस है और आपको बनना पड़ेगा हुसैन बोल्ट उसके लिए। और उसके लिए क्या करना है भाई, या तो हम हमारी जो स्पीड बढ़ा दें, या हम ट्रैक को छोटा कर दें, या हम कोई बाईपास ढूंढ लें कि भाई यहां पर हम जल्दी बाकी लोगों से पहुंच जाएं। तो मैं आपकी स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, मैंने आपका सिर्फ ट्रैक छोटा कर दिया, मतलब आपका सोचने का बस मैंने तरीका बदला है। स्पीड तो आपकी आज भी वही है जो पहले थी, बस आप चीजों को अलग तरीके से देख रहे हो। कि आपने सिर्फ क्या किया कि जहां लोग 0 से सोचते, आप सोच रहे हो 50 के हिसाब से, कि एक 50 से 7 ज्यादा है, दूसरा 50 से 8 कम है, ऐसे आपका ट्रैक हो गया छोटा। चीजों को बाकी लोगों से जब आप डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे ना, आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो 50 तक के स्क्वायर अगर आप इसमें से लिखना चाहें तो आप यहां पर कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि पहला ये था कि नंबर 50 से जितना ज्यादा उतना 25 में ऐड हो जाएगा, और उसी ज्यादा का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से 2 डिजिट ना मिले तो 0 लगेंगे, और डिजिट 2 से ज्यादा लगे तो हम क्या होगा कि हम 2 रख लेंगे और बाकी को फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, या जिसको हम बोलते हैं कि ये हासिल है, आगे चला जाएगा। अच्छा, अगर नंबर 50 से छोटा है तो हम क्या करते हैं, जितना कम है उतना 25 में से लेस कर दें, और उसी कम का क्या करेंगे, स्क्वायर। अच्छा, फिर से अगर स्क्वायर से 2 डिजिट ना मिले तो 0 लगा देंगे, और ज्यादा मिलने लग जाए तो वही कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जिसको। ये तो है 50 बेस। अब दूसरा है 100 बेस। अब 100 बेस में क्या करते हैं, देखिए इसमें हम 50 से 25 ज्यादा और 50 से 25 कम, 100 से 25 ज्यादा और 100 से 25 कम, इन स्क्वायर्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है 100 का स्क्वायर, 10,000।
यानी 5 डिजिट नंबर 5 अंकों की संख्या मिलेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 101 का स्क्वायर करना, तो आप ये कह सकते हो सर देखो स्क्वायर तो नहीं पता, ठीक है भाई ईमानदारी से बताएं स्क्वायर तो नहीं पता हमें, लेकिन इतना श्योर है कि इसके स्क्वायर में 5 डिजिट तो मिलेंगे मिलेंगे। अब देखो वो 5 कैसे मिलेंगे, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, तो नंबर में ही उतना ऐड कर दें जितना वो 100 से ज्यादा है। तो 101 100 से 1 ज्यादा है, तो मैंने 101 में ही 1 ऐड कर दिया, कितने आ जाएंगे 102 102। अच्छा कितने डिजिट मिल गए मुझे 3, अभी भी कितने बाकी हैं 2 बाकी हैं। फिर से वही जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट चाहिए 0 1, दोबारा 103। अच्छा ये 100 से कितना ज्यादा 3, तो नंबर में ही 3 ऐड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे, और क्या होगा 3 स्क्वायर 9, लेकिन 2 डिजिट चाहिए इसलिए 09। चलिए तो 104 का स्क्वायर बताएंगे कितना हो जाएगा 108 16 भाई प्लस 4 और 4 का स्क्वायर करना है। सो 106 स्क्वायर 106 का स्क्वायर आप क्या कहेंगे, बिल्कुल भाई इसी में 6 ऐड कर दीजिए और उसी 6 का स्क्वायर कर दें। चलिए 108 स्क्वायर कितना हो जाएगा 116, हाँ 116 और 64 हो जाएगा भाई, इसी नंबर में 8 ऐड कर दे और उसी 8 का स्क्वायर कर दे। चलिए 109 स्क्वायर कितना हो जाएगा, पूरा गेम प्लस माइनस है, होगा मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर का मतलब हम उसको किस पे ले आए प्लस पे ले आए, तो 118 और साथ में 81। अच्छा फिर से मान लीजिए अगर वो आपसे कह दे 112 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इसमें कितना ऐड कर दें 12 ऐड कर दें, तो 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, और क्या होता है 12 स्क्वायर 144। अच्छा ये फिर बदमाशी देने लगे, स्क्वायर से 2 चाहिए थे 3 डिजिट मिल रहे हैं 2 रख लेते, तीसरा फॉरवर्ड कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा 12544 125 44। अच्छा फिर से 14 स्क्वायर आता है, चलो बोल के बताओ नहीं फिर धोखा देते हो बाद में, 196, तो 114 का स्क्वायर बता दो। भाई सबसे पहले तो इसमें 14 ऐड कर दें, 14 ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, और इसी 14 का स्क्वायर कर दे। पहला स्टेप है मेरा 128 और 196 ये बोलना है, और फिर उसके बाद तुरंत क्या बोलना है ये बोलना है 12996। अच्छा फिर से 115 115 का स्क्वायर, हर बार एक नहीं जोड़ना होता, इस बार 2 जोड़ेंगे, हाँ क्यों, हाँ 130 और 225, तो ये रखना है और ये फॉरवर्ड करना है, तो 13225, ठीक है। अच्छा इस बार तो याद हो गया होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये लो तो 116 बताएंगे फिर, चालीस, अरे इतना दूर मत जाओ, 16 + 16 कितने 32, और 16 का स्क्वायर इतना, ये रख लो, और ये 3456। अच्छा 21 का स्क्वायर भी याद होगा शायद, कितना होता है 441, तो 121 का स्क्वायर बता दे क्या हो सकता है, वन 4641, 21 + 21। मैंने कल सुना था मैं तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, अच्छा कहीं प्रॉब्लम नहीं, बताओ प्लस माइनस में बढ़िया, और प्लस माइनस में ठीक होने चाहिए हम। मल्टीप्लाई तो देखो किसी का भी ठीक नहीं है, मैं ये कहूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मल्टीप्लाई तो आप आज भी कॉपी पेन से कर रहे हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है किसका, प्लस का। भाई जैसे मैंने आपको कल बोला था ये बात कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर आप इनको ऐड करते जाएं तो जब एक जैसी वैल्यू को आप प्लस करते हैं ना, तो इसका हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना था मल्टीप्लाई, कि मैं 2 बार प्लस करने से बेटर है कि मैं 2 × 6 ऐसा लिख दूं, ठीक है। यानी या तो मैं कह रहा हूं कि 6 2 बार है,
या मैं कह रहा हूं 2 कितनी बार है, 6 बार है। लेकिन क्या मतलब 2 6 बार का मतलब है 2 6 बार प्लस में है, ठीक है, या 6 2 बार प्लस में है। तो मल्टीप्लाई खुद क्या है, प्लस का सब्स्टिट्यूट है। तो इस मल्टीप्लाई की धज्जियां हम इसीलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये प्लस का सब्स्टिट्यूट है, तो क्यों ना प्लस के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम मल्टीप्लिकेशन में कभी बढ़िया नहीं थे, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन का सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा अच्छे हो गए बाकी लोगों से। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने कहा कि 21 ऐड कर दें और इसी 21 का स्क्वायर कर दें। तो ये रखना है और ये फॉरवर्ड करना है। तो कितना आ जाएगा, 14641, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक चीज याद रखना कि अगर ऐसा कोई 5 डिजिट नंबर है, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, मैंने एक नंबर लिखा और मैं कहूं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? देखो 5 डिजिट नंबर है तो 100 से बड़ा है, 5 डिजिट नंबर है तो 100 से बड़ा है, ठीक है। इसकी भी अभी लिमिट बना देंगे आगे चल के हम कि भाई कहां तक हमें चेक करने। तो 5 डिजिट नंबर है तो 100 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है तो वो कौन बताएगा? हाँ, 100 से 7 ज्यादा है। यूज कहां करोगे? देखो सबसे पहले तो इसका यूज आता है कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो इसमें आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल है इतना, रेट है, नहीं रेट तो बताना, टाइम है 2 साल और आपको अमाउंट यानी मिश्रधन दे दिया इसने 11,881 रुपए और आपसे कहेगा कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो स्कूल से आप कुछ चीजें सीख के आए हो वो ये है कि अमाउंट या मिश्रधन होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इस पे पावर कितना, टी। अब वैल्यू भी आप अरेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सब बराबर हैं देखिए। और यहां से अब हमें बटन दबाना है और रॉकेट बन जाना है, मतलब बाकी लोगों से अब यहां से हम आगे आंसर जल्दी दे सकते हैं। भाई हमने सुना था कि जो भी वेरिएबल निकालना होता है उसको तो सेपरेट छोड़ दो और बाकी सारे नंबर्स को ले जाओ दूसरी तरफ। तो सबसे पहले जाएगा ये वाला वैल्यू और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। दूसरा, जैसा यहां पर स्क्वायर है वैसा ही मुझे यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा कि ये कितने का स्क्वायर है और ये कितने का। अच्छा, ये तो बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा आपको, 100 का स्क्वायर है, ये भी बता सकते हो आप। तो ये 100 से बड़ा है नंबर, ठीक है, और ये बता रहा है कितना बड़ा है। भाई पहले तो इन 3 डिजिट को देख लो, 118, 146, 134, मतलब ये 100 से क्या है, बड़ी है। तो अगर ये वैल्यू 100 से बड़ी है तो नंबर भी 100 से बड़ा होगा। अब ये बताएगा कितना बड़ा है, कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 81 आता है, 9 के स्क्वायर में। तो मैं कहूंगा कि ये तो है 109 और ये है 100, और बस इतना सा काम आपको करना था, आपका क्वेश्चन यहां से हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस आर बटा 100, और ये लीजिए ये गया क्वेश्चन कि 100 में कितना ऐड करें जिससे 109 हो जाए, 9 ऐड कर दें, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन था मात्र। इसमें जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि यहां तक तो सब अरेंज कर लेते और यहां से लोगों को लगता है टाइम, तो हमने बस इसको क्या किया है, हमने स्क्वायर रूट निकालना आता, हमें वास्तव में स्क्वायर रूट नहीं आता था, हमें तो स्क्वायर निकालना आता है, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो 100 के आसपास नंबर्स के अगर मुझे स्क्वायर निकालने हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर 100 से जितना बड़ा उतना नंबर में ऐड कर दो और उसी ज्यादा का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अच्छा, अब नंबर अगर 100 से छोटा होता, मान लीजिए नंबर होता 99, तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। इस बार बोल दो नंबर 100 से जितना कम उतना नंबर में से लेस कर दो। तो 99 100 से 1 कम है तो नंबर में से यानी 99 में से 1 माइनस कर दिया, और जितना कम होता है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जिसे मैं लिखूंगा 0। दोबारा 97 होता, 100 से कितना कम, 3, तो नंबर में से 3 माइनस कर दीजिए। जब ज्यादा था तो नंबर में ऐड कर रहे थे, अब कम है तो नंबर में से लेस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 94, और जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9।
चलिए तो 96 का स्क्वायर बता दें, टाइम मत लगाना। क्यों, कितना माइनस किया था भाई आपने? माइनस कितना किया? 4, तो स्क्वायर भी तो 4 का ही होगा भाई, जितना कम होता है उसी का स्क्वायर। दोबारा नहीं, माइनस में होती है हमेशा प्रॉब्लम होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, होता कुछ और है। 94 88 36 100 से कितना कम? 6 कम, तो नंबर में से 6 घटा दो, नंबर में से 6 घटा दो। अच्छा 4 माइनस करते तो 90 आता, और 2 माइनस कर दें 90 में से तो कितना आ जाएगा? 88। कितना घटाया था हमने? तो उसी का ही तो स्क्वायर करना है, तो 6 स्क्वायर। 4 का मत कर दें सर, 4 है 16 लिखेंगे हम, तो नहीं, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर। माइनस में थोड़ा सा ये वाली गड़बड़ होती है। अच्छा 92 होता, 100 से कितना कम? 8। अच्छा तो इस नंबर में से 8 घटाना, नहीं घटा पा रहे हो कोई बात नहीं, पहले 10 घटा देना, बाद में 2 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेगा। कितना आ जाएगा? 84 84। और कितना घटाया था हमने? 8, तो उसी 8 का स्क्वायर कर दो, 64 64। अच्छा एक बार और 91 9 माइनस करना है इसमें से। आज रियलाइज हो रहा होगा स्क्वायर बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है प्लस माइनस, और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर, बस 2 चीजें आनी चाहिए हमें। अच्छा 9 माइनस करना था, आप 10 माइनस कर दीजिए 81, बाद में 1 ऐड कर दो तो 82। और कितना माइनस किया हमने टोटल? 9, तो 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। 8281 दोबारा नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये तो जैसे क्या है कि इसको आदत ही नहीं है ऐसे, ये तो आज भी आपको अंदर से यही बोल रहा होगा पागल ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे होता है ये आज भी यही बोल रहा है आपको जो। लेकिन इसको 1-2 दिन में समझ में आएगी कि भाई ये नहीं मानने वाले, ये ऐसे ही करेंगे, तो चलो खुद को ही बदल लेते हैं। ये पहले आपको रोकता है। किसी दिन कसम खा लेते हो नहीं सुबह वॉक पे जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, रात को तो पूरा सेट होता हाँ भाई बिल्कुल जाएंगे, और सुबह सुबह सबसे पहले यही मना करता है यार चुप रहे, सर्दी पड़ रही है चुपचाप सो जा। ठीक है, सो है क्या, ये पहले तो आपको मना करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस तरह से प्लस माइनस की आदत पड़ जाएगी। चलिए फिर से बात करते हैं, अगर 89 होता 100 से कितना कम? 11, तो नंबर में से 11 माइनस कर दीजिए, पहले 10 माइनस करना है 79, बाद में एक और माइनस कर देना, कितना आ जाएगा? 78। हाँ, और 11 का स्क्वायर 121। अच्छा फाइनल आंसर बता सकते हो? 7921। सो फाइनल आंसर 7921। ठीक है, सो हम स्क्वायर पे बात कर रहे हैं, स्क्वायर के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। गेम अब तक का यह था कि नंबर अगर 50 के आसपास है तो 25 में प्लस या 25 में से माइनस करेंगे, और नंबर अगर 100 के आसपास है तो नंबर में ही प्लस या नंबर में से ही क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 2 चीजें तो याद रखना, 50 के आसपास है तो 25 में ऐड या 25 में से लेस करेंगे, और 100 के आसपास है तो नंबर में ही ऐड या नंबर में से ही क्या करेंगे? लेस करेंगे। स्क्वायर के रूल्स फिक्स हैं, अगर स्क्वायर से 2 डिजिट 2 अंक ना मिले तो 0 लगा देंगे, और मिलने लगे 2 से ज्यादा तो 2 रखेंगे और तीसरा फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये गेम है बस इसमें, और इसकी हेल्प से हम धीरे धीरे स्क्वायर और स्क्वायर रूट इन चीजों को सीखेंगे। तो चलो आज तो अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, कल इसको और कंप्लीट हम करेंगे यहां से आगे कि इनके थ्रू हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो कम से कम 125 तक के जो नंबर हैं, 10 में से पेपर में 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको जो स्क्वायर रूट निकालने होते हैं वो 1 से लेकर 125 तक के नंबर होंगे। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें इससे ऊपर की बातें वो करेगा, लेकिन पढ़ेंगे उसको भी। बट जहां तक हम चीजों को आसान बना सकते हैं तो बनाइए, लोगों से आगे निकलिए रेस में। ये बस रेस है, देखो आपको मैथ्स पसंद है नहीं पसंद है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बस ये बोला है कि आपको ये पेपर क्लियर करना है तो मैथ्स में भी स्कोर करना पड़ेगा। तो अब हम ये तो बहाना मार ही नहीं सकते कि मैं तो 11th में हूं, 12th में हूं, मैं तो ग्रेजुएशन में हूं, मैं चाहूं वो सब्जेक्ट ले सकता हूं। सब्जेक्ट तो यही 4 रहेंगे, तो अब क्यों ना हम हमारे सब्जेक्ट को आसान बनाए, भाई इसके मेथड हम बस थोड़े इजी कर लें। और
मेरी नजर से अब आप मैथ्स को देखना, आपको धीरे धीरे मैथ्स जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं था। ये तो स्कूल में डराया गया है हमें जो है कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही करना है, नहीं, मल्टीप्लाई है तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, प्लस माइनस भी है कि उसके थ्रू भी मैं मल्टीप्लाई को यहां पर कर सकता हूं। ठीक है, सो अगर आप इनमें से कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आज तो इतना ही डिस्कस करेंगे।